बिहार में महागठबंधन के साथ ही नागालैंड विधानसभा चुनाव में आमने सामने होंगे, यानी बिहार में सत्ताधारी आरजेडी जेडीयू बिहार के बाहर एक दूसरे के विरोधी होंगे। अब चुनावी घोषणा के बाद दोनों गठबंधन के साथियों ने अपने अपने उम्मीदवारों को चुनावी रण में उतारने की तैयारी की है और इसको लेकर बीजेपी महागठबंधन की एकता पर सवाल खड़े कर रही है। नागालैंड में चुनाव की घोषणा के बाद बिहार में भी राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई। बिहार में महागठबंधन की सरकार है, लेकिन बिहार से बाहर जेडीयू और आरजेडी साथ नहीं है। ऐसे में नागालैंड के चुनावी रण में बिहार में सहयोगी बने जेडीयू और आरजेडी प्रतिद्वंदी बन जाएंगे। लिहाजा चुनावी शंखनाद के बाद पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी है। आरजेडी का कहना है कि राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते उन्हें हर राज्य में चुनाव लड़कर पार्टी को मजबूत बनाना है। पहले भी नागालैंड और पूर्वोत्तर के राज्यों में आरजेडी अकेले चुनाव लड़ चुकी है, इसलिए नागालैंड में भी पार्टी ने 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। बिहार के बाहर बहुत ऐसे राज्य हैं जहां मेरा गठबंधन नहीं भी है, बहुत जगह है भी, जहां नहीं है हम लड़ रहे हैं। पार्टी का विस्तार करना हमारा कर्तव्य है। देश जिस मोड़ पर है, तो इन परिस्थितियों में तो हम लोग मजबूती के साथ देश के हर कोने में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, हम अपनी पार्टी का विस्तार तो करेंगे ना भाई। विधानसभा के चुनाव में अलग अलग राज्यों में अलग अलग अपने अपने एजेंडे हैं, अलग अलग हिसाब से काम होते हैं। आरजेडी के बाद बात जेडीयू की। जेडीयू ने 2018 में भी नागालैंड में चुनाव लड़ा था। तब 13 प्रत्याशियों को उम्मीदवार बनाया गया था, जिसमें से एक प्रत्याशी की जीत हुई थी। इस बार भी जेडीयू अपने बलबूते नागालैंड के चुनावी रण में दमखम दिखाती नजर आएगी। नागालैंड में चुनाव लड़ने के पीछे जेडीयू की मंशा राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने की है। जेडीयू का कहना है कि अगर आरजेडी वहां चुनाव लड़ना चाहती है तो वह स्वतंत्र है, लेकिन जेडीयू भी चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेगी। देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी का पैन इंडिया सपोर्ट है और पैन इंडिया वोट है। जदयू के हमले विस्तारीकरण के लिए, राष्ट्रीय पार्टी होने के लिए अन्य राज्यों में भी चुनाव लड़कर वोट लाने की ज़रूरत पड़ती है। नागालैंड में इसी के तहत हम चुनाव लड़ रहे हैं और हमारा जो वहाँ का राजद लड़ना चाहती है वो स्वतंत्र है लड़ने के लिए, लेकिन हम वहाँ लड़ रहे हैं और वहाँ नागालैंड में हम पहले भी लड़ते आए हैं और नागालैंड में हमारा वोट है। पहले भी हमारे एमएलए जीत के आए हैं वहाँ पर। चूंकि नागालैंड के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के सहयोगी आमने सामने होंगे, इसलिए बीजेपी इस मुद्दे पर तंज कसने से पीछे नहीं हट रही है। बीजेपी ने मामले पर चुटकी लेते हुए कहा कि महागठबंधन में कभी एकता रह ही नहीं सकती। महागठबंधन में सभी स्वार्थी लोगों का जमावड़ा है। सत्ता पाने के लिए ये लोग एक हो जाते हैं। महागठबंधन में कोई एकता है ही नहीं। ये केवल जो है से स्वार्थी लोगों का जमावड़ा है। ये स्वार्थ के लिए साथ होते हैं और फिर अलग डफली, अलग राग नापने लगते हैं। इनको सबको सत्ता प्यारी है। सब सत्ता के लिए एक दूसरे से जूझते हैं, लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं और जब खतरा महसूस होता है तो एक साथ हो जाते हैं और सत्ता प्राप्त होते ही उस कुर्सी के लिए लड़ने लगते हैं। तो ये तो होना ही है और आगे आने वाले समय में देखते रहिए कि आपस में कितना गुत्थम गुत्थी होगा, कितना लड़ाई होगा, कितना सिर फटौल होगा महागठबंधन के अंदर में। नागालैंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के घटक दलों को जीतना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि इसी चुनाव से कहीं न कहीं पार्टी के पैन इंडिया मिशन का टेस्ट होगा। चुनावी नतीजे ही तय करेंगे कि आरजेडी और जेडीयू राष्ट्रीय पार्टी बनती है या नहीं। वैसे चुनाव में महागठबंधन के दलों के आमने सामने होने से बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है और बीजेपी इसी मुद्दे की आड़ में महागठबंधन की एकता पर सवाल उठाने से पीछे नहीं हटेगी। हालांकि वार पलटवार के बीच कौन सी पार्टी चुनाव में बाजी मारती है, ये तो वक्त ही बताएगा। पटना से आदित्य झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट बिहार झारखंड।